हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके चैनल कॉम्पिटिटिव टारगेट क्लासेस पे। तो आज का क्लास काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आज के क्लास में आप लोग जानोगे कि कोई भी चीज को, किसी भी चीज को पढ़ने के बाद वो ज्यादा दिन तक कैसे याद रखा जा सकता है। इसके साथ साथ आपका जीके जीएस कैसे स्ट्रांग होगा। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन आता है, मैम मैथ रीजनिंग तो बन जा रहा है, जीके जीएस आज याद करते एक सप्ताह बाद भूल जाते, तो इसे कैसे याद करें ताकि हमेशा के लिए याद रहे। तो वो सारे क्वेश्चनों के पे यहाँ पे डिस्कशन होगी। इसके साथ साथ बहुत सारी चीज आपको जानने को मिलेगा जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी आपको हेल्प करेगा। तो यहाँ पे आप लोग को बताऊंगी किसी भी बुक को पढ़ो कैसे, पढ़ने का सही तरीका, और इसके साथ साथ ही पढ़ने का सही तरीका तो बताऊंगी। कोई भी चीज याद करो तो ज्यादा दिनों तक कैसे रखो, मतलब कि सब चीज का यहाँ पे आप लोग को शेयर करूंगी। तो यदि आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने हुए रहना। कोई भी एग्जाम में सक्सेस लेना चाहते हो तो आपके पास 1 से 2 मंथ है, तो आप आसानी से सफलता पा सकते हो। अब कैसे पाना है वो मैं अभी बताऊंगी। तो सबसे पहले कि कोई भी चीज को ज्यादा दिन तक कैसे याद रखे, क्योंकि बहुत सारे, पहला क्वेश्चन ये है कि ज्यादा दिनों तक कैसे याद करें, कैसे याद रखा जाए। पहला इस पे चर्चा चलेगी। दूसरा, बुक पढ़ने का सही तरीका। वही तीसरे क्वेश्चन पे आप लोग का चर्चा चलेगा कि बुक को कैसे पढ़ा जाए। यहाँ पे तो आपको पता चला बुक पढ़ने का सही तरीका। और आपको कोई भी एग्जाम में सफलता पाने के लिए 2 से 3 मंथ काफी बेटर है। तो 2 से 3 मंथ में कोई भी एग्जाम निकाल सकते हो, एग्जाम पास कर सकते हो। इसके लिए आपको सबसे ज्यादा जीके जीएस ये कैसे स्ट्रॉन्ग करें, तो ये सारी चीजों पे डिस्कशन होगी। तो सबसे पहले बुक पढ़ने का, आपको मैं बुक पढ़ने का, आज मैं एक बुक के बारे में आप लोग को बताऊंगी जो कि आपको वस्तुनिष्ठ क्राउन का यहाँ पे बुक दिख रहा होगा, जो कि मैंने इसको पूरा फाड़ दे रखा है। तो आपको इस बुक को पढ़ने कैसे, आप किसी भी चीज को याद करने का सही तरीका क्या होना चाहिए वो मैं बताऊंगी। तो कोई भी बुक को आपको डिवाइड कर दो। सबसे पहले तो मार्केट जाओ और बुक लाओ, जो कि अभी सबसे बेस्ट आप लोग को मैं बताना चाहूंगी लूसेंट। यदि आप लोगों ने पढ़ रखा है तो क्राउन बुक, जी हाँ, क्राउन बुक का एमसीक्यू क्वेश्चन वाला जो बुक आता है बुक लाओ, और सारे सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट उसको डिवाइड कर दो। चाहे हिस्ट्री का हो, पहले ज्यादा दिनों तक कैसे याद रखा जाए इस क्वेश्चन का मैं यहाँ पे जवाब दे रही हूँ कि आप लोग क्राउन का बुक, क्राउन का कौन सा बुक, तो एमसीक्यू क्वेश्चन वाला। जैसा कि आप लोग को मैं यहाँ पे दिखा भी सकती हूँ कि एमसीक्यू क्वेश्चन वाला, जैसा कि ज्यादा मोटा नहीं रहता, सारे पतला बुक ही रहता है। तो क्राउन का बुक जाओ मार्केट से लाओ और सबको अलग अलग सब्जेक्ट में डिवाइड कर दो। हिस्ट्री का अलग, पॉलिटी का अलग, वही ज्योग्राफी का, इकोनॉमिक्स का और साइंस का। सबको पहला दिन तो ये काम करना, फर्स्ट डे आपको जाना है मार्केट, लाना और बुक को डिवाइड कर देना। बुक डिवाइड करने के बाद आपको करना क्या है, तो बुक डिवाइड कर ली, उसके बाद वो एक चैप्टर का, मतलब कि एक टारगेट बनाओ कि सबसे पहले एक सब्जेक्ट को फॉलो करना है। मैंने यहाँ पे आप लोग को पहले सबसे पहले बुक दिखाती हूँ कि आपको कैसे मैंने सारा फाड़ रखा है। तो यहाँ पे देख रहे होगे पॉलिटी का बुक है, इसके साथ साथ इकोनॉमिक्स का बहुत सारा चीज मैंने यहाँ पे फाड़ रखा है। इकोनॉमिक्स का आपको दिख रहा होगा, भौतिकी का दिख रहा होगा, सबको अलग अलग सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट डिवाइड कर देना है। और किसी भी चीज को याद कैसे करना है, तो आपको क्या करना है, जैसे कि भौतिकी में जाओगे, फिजिक्स में आपको 5 से 6 चैप्टर दिख रहे होंगे, तो उसको करना क्या है, ज्यादा दिनों तक याद कैसे करना है। तो आज के जमाने में सबके पास मोबाइल होगा, तो मोबाइल का यूज करना, आप सही तरीके से उसका यूज करना चाहो ताकि आपके आने वाले दिन आपके लिए काफी मतलब हेल्पफुल रहे। वो क्या करना है कि आपको अपने लैंग्वेज में सारे सब्जेक्ट का, मतलब 1 से लेकर जितने भी क्वेश्चन है आपको रिकॉर्ड कर लेना। रिकॉर्ड
रिकॉर्ड करने के बाद आपको क्या पता चलेगा, वो सारे क्वेश्चन को हेडफोन लगाकर अपना जो भी आपको फ्री टाइम मिले उससे सुनते रहो। इससे आपको क्या होगा कि आपके दिमाग से ज्यादा क्वेश्चन आपके दिमाग से होकर गुजरेगा, तो वो ज्यादा दिनों तक याद रहेगा। तो सबसे पहला याद करने का सबसे ज्यादा अच्छा तरीका क्या है, तो पहला तो मैं बोली बुक लाओ, बुक को डिवाइड कर दो। तीसरा रूटीन बनाओ, सही रूटीन क्या होना चाहिए, क्योंकि जब तक पढ़ोगे नहीं, आप कोई टाइम शेड्यूल नहीं बनाओगे, आपका पूरा नहीं होगा। तो तीसरा रूटीन बनाओ कि कल से क्या करना है, पूरा हर एक सब्जेक्ट का रूटीन बनाओ। कम से कम एक दिन में 2 सब्जेक्ट डालो, जैसे 3-3 घंटा का टाइम डिसाइड करो। टाइम डिसाइड कर लो कि कितना टाइम किसको देना है, कौन से सब्जेक्ट को देना है। इसके साथ साथ ही आपको ये भी पता होना चाहिए, टाइम डिसाइड करने के बाद कौन से बुक पे, मतलब कि आपको कौन सा बुक अभी फॉलो करना है, तो क्राउन जो कि एमसीक्यू वाला है। इसके साथ साथ ही तो आपको क्राउन जाकर लाना है, क्राउन को डिवाइड कर देना। इतना तो मैंने बता दिया। याद करने का सही तरीका कि ज्यादा दिनों तक याद कैसे रखा जाए, तो आपको क्या करना है, जैसे कि फिजिक्स, सबसे पहले साइंस का आपको फिजिक्स, बायो और केमिस्ट्री, यदि टाइम आप लोग 3 घंटा भी दे रहे हो, तो शुरू में 1 वीक क्या करना है, इसको रिकॉर्ड कर लेना। आपको रिकॉर्ड करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक दिन आप लोग रिकॉर्ड कर, जैसे कि फिजिक्स का आज मोबाइल में रिकॉर्ड कर लो। जब भी फ्री टाइम मिले, या तो आप किचन में हो तो किचन में भी इसको सुन सकते हो, रास्ते में जा रहे हो तो रास्ते में भी हेडफोन लगाकर सुन सकते हो। इससे आपका ये होगा कि आपका हर एक सब्जेक्ट इतने आसानी से कवर हो जाएगा कि आपको को भी नहीं पता चलेगा। मतलब हर एक क्वेश्चन पे आपका दिमाग अच्छा ये पकड़ बन जाएगा, और आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपसे छूटेगा नहीं। तो ये वाला आइडिया जरूर लगाओ कि आप लोग मोबाइल में उसको रिकॉर्ड कर लो। यदि आपसे नहीं होता है तो कमेंट करके बताना, मैं हर एक सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट का रिकॉर्ड करके दे दूंगी। उसे आप बार बार रिपीटेड करके सुनते जाओगे तो आप लोग को आसानी होगा। तो ये वाला करो, ये आप लोग के लिए रामबाण साबित होने वाला है। और आपके एग्जाम जो कि आपको टाइम नहीं मिल रहा है, जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हो कि वो टाइम नहीं मिल पा रहा है, मैं इस काम में बिजी हूँ, या फिर कोई प्राइवेट जॉब कर रहे हो तो वहां पे बिजी हो, तो ये तो आपके लिए और अच्छी बात है कि आप इसको रिकॉर्ड करके अपने कोई भी टाइम, लंच टाइम मिले तो लंच टाइम में भी आप सुन सकते हो। तो ये धीरे धीरे, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मात्र 2 से 3 घंटा आपका जाएगा, लेकिन ये आपके आने वाले समय के लिए काफी होगा। तो 1 सप्ताह में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तो आराम से हो जाएगा, क्योंकि 2 से 3 घंटा का ये वीडियो रहता है। जैसा कि आप चैनल के प्लेलिस्ट में भी साइंस वाला जाकर देख सकते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैंने ऑलरेडी डाला है, तो 1 घंटा में फिजिक्स और केमिस्ट्री आपका समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट मैं बायोलॉजी वाला पार्ट भी डाल ही दूंगी कुछ दिनों में। तो यदि आपको क्राउन वाला, क्योंकि अभी लूसेंट के बाद जो बेस्ट लग रहा है वो क्राउन है, और क्राउन से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व भी होंगे। जैसा कि यहाँ पे आपको ये वाला बुक दिख रहा होगा, मैंने तो इसको फाड़ रखा है, तो यदि आपको चाहिए तो इसका मैं रिकॉर्ड करके आप तक पहुंचा दूंगी। यदि नहीं चाहिए तो आप लोग खुद से रिकॉर्ड करना सीखो। रिकॉर्ड करने के बाद उसे बार बार सुनो। तो पहला काम रिकॉर्ड, याद करने का सबसे तरीका यही हो जाएगा कि इसको बार बार रिवीजन करो। रिवीजन कर लिए, डिवाइड कर लिए, फिर 1 सप्ताह मात्र 1 वीक करके देखो, उसके बाद बताना ये आपसे हो रहा है या नहीं। क्योंकि आपको पर डे करोगे तो आराम से हो जाएगा। डिवाइड कर लिए, बार बार रिवीजन करोगे, आराम से हो जाएगा। सारे सब्जेक्ट को ऐसे ही करना है। 1 सप्ताह में आपको साइंस का हो जाएगा, दूसरे सप्ताह आपका हिस्ट्री का हो जाएगा। इसको रिकॉर्ड करना है, सबसे पहले रिकॉर्ड करना, और एक दिन में 2 सब्जेक्ट। एक ही सब्जेक्ट करोगे, आपको नेक्स्ट डे फिर नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका माइंड वो कवर नहीं कर पाएगा। एक दिन में समझो कि 2 सब्जेक्ट कम से कम पर डे, 2 सब्जेक्ट लेकर चलो, तो आराम से कर पाओगे। और ये आपके लिए अच्छा भी होगा, पढ़ने का सही तरीका भी होगा, और ज्यादा दिन तक याद भी रखा जा सकता है, और आपका एग्जाम भी क्वालिफाई किया जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन का भी यहाँ पे आपको जवाब मिल गया कि आप पढ़ने का सही तरीका क्या है। तो मैंने आपको बताया
कि यदि आप सारी चीजों को रिकॉर्ड कर लो, फिर प्रॉपर शेड्यूल बनाओ, मतलब कि रूटीन बनाओ कि दिन में आपको कितने घंटे क्या कर रहे हो। सबसे पहला तो आपको रूटीन बनाना है कि 24 घंटा, कि 24 घंटा में आपका जा कहाँ रहा है। मतलब 24 घंटा का देखो कि आप पूरा दिन का पहले एक रूटीन बनाओ कि पूरा दिन कर क्या रहे हो। आपका दिमाग आपके अनुसार ही सेट होगा कि कौन सा ऐसा आपका टाइम है जहाँ पे आपका दिमाग ज्यादा कवरअप कर रहा है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का होता है कि दिन में, मतलब मॉर्निंग टाइम में 3 से 6 बजे तक पढ़ लेते हैं, उनका सारा मतलब कि आराम से कर लेते। कितने स्टूडेंट रहते हैं जो 12 से 3 बजे रात में पढ़ते, तो उनका हो जाएगा। तो आपका माइंड कौन सा, मतलब कि शांति माहौल चाहिए जहाँ पे आप बहुत सारे क्वेश्चन को कवर अप कर सकते हो। तो टाइम शेड्यूल 2 सब्जेक्ट का बनाओ और एक साइंस का रखो, कोई भी सब्जेक्ट, और दूसरा हिस्ट्री पॉलिटी कोई भी रखना है तो रखो। तो आप इसके साथ साथ क्राउन तो पढ़ लिए, अब करना क्या है, क्राउन पढ़ लिए। और यदि आपको सबसे पहले क्राउन तो शॉर्ट वाला पढ़ो ही पढ़ो, और वो जो एक्सप्लेनेशन वाला बुक आता है वो भी पढ़ा करो। तो 2 घंटा इसको एक बार फॉलो करके देखो, फिर कैसा वो लगे ये कमेंट करके जरूर बताना। तो आज सबसे पहले यही मेरा मानना था कि आप लोग इस बुक को फॉलो करो। यदि आपसे नहीं हो पा रहा है तो मैं यहाँ पे रिकॉर्ड करके आप तक पहुंचा दूंगी। तो थैंक यू दोस्तों हमारे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए। आई होप सो ये बुक से आपका जीके जीएस काफी स्ट्रांग होगा और आने वाले समय में बहुत अच्छा कर पाओगे। तो थैंक यू।